ओम साईं राम। यदि हम यथार्थ में देखें तो सद्गुरु साईं बाबा से अधिक दयालु, हितैषी और दूसरा इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता, जिनकी तुलना हम समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु से होती है, वह कल्पना से परे है। साईं बाबा ऐसे ही सद्गुरु थे। कुछ भी उनसे आप मांगिए, हर इच्छा की पूर्ति होती है वहाँ पे। दुनिया के धन, वैभव, स्वास्थ्य, पैसा, कुछ भी, यश। और एक ऐसे ही धनाढ्य व्यक्ति थे जो इन सब चीज़ों की इच्छा नहीं रखते थे। इन सब चीज़ों से तो भगवान ने उन्हें पहले ही नवाज रखा था। बहुत धन था उनके पास, दौलत, हर चीज़ थी दुनिया की उनके पास। अब वो एक दिन ये सोचने लगे कि अगर मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मुझसे सुखी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। यह सोचते सोचते उनके मित्र ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हें क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, जो हर समय इस संसार की वस्तुओं में, स्त्री, धन, काम को में लगे रहते हो, कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते, एक पैसा दान नहीं करते, तुम्हें क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ, अगर तुम्हें इतनी ही इच्छा है तो तुम शिरडी जाकर साईं बाबा से मिलो, उनके चरणों में जाओ। उस व्यक्ति को ये विचार अच्छा लगा और उसने शिरडी जाने की ठान ली। तांगा लेकर वो शिरडी जा पहुंचे और बाबा के श्री चरणों में जाकर कहने लगे, बाबा, मुझे ब्रह्म ज्ञान करा दो। बाबा कई देर तक उसे देखते रहे। बाबा, मुझे जल्दी से ब्रह्म ज्ञान करा दो। बाबा बोले, महाशय, मेरे पास तो दुनिया की हर वस्तु मांगने लोग आते हैं, उनका कोई अंत नहीं है, जो संसारिक वस्तुओं के लिए आते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए तो कोई विरला ही आता है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज कोई एक ऐसा व्यक्ति तो आया जो ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है। यह कहकर बाबा ने उसे अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देर वार्तालाप करते वो अपना प्रश्न भूल गया। इतने में बाबा ने एक बच्चे को बुलाया और उसे बोला, नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपए उधार ले आओ। वह बच्चा गया और बोला कि बाबा, उनके घर पे तो ताला है। फिर बाबा ने एक व्यापारी का नाम लिया और बोला, वहाँ से जाकर 5 रुपए ले आओ। लेकिन वहाँ भी यही उत्तर मिला, पैसे नहीं मिले। इसी तरह बाबा उसे दौड़ाते रहे। वो बच्चा कई बार गया और बिना कुछ लिए वापिस आ गया, और वह महाशय बैठे हुए ये सब देख रहे थे और बड़े उतावले हो रहे थे कि बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं दे रहे। बाबा सब जानते थे। जब उन्होंने कहा कि बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, तो बाबा बोले कि तुझे क्या ब्रह्म ज्ञान होगा। तेरी जेब में मैं 5 रुपए के लिए इतनी देर से उस बच्चे को दौड़ा रहा हूँ। तेरी जेब में उससे 10 गुना पैसे हैं, लेकिन तूने एक बार भी यह नहीं सोचा, अगर मेरा कोई सच्चा भक्त होता तो वो 1 मिनट से पहले 5 रुपए निकाल कर रख देता। तूने कुछ नहीं किया। अगर ब्रह्म ज्ञान पाना होता है तो 5 चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, जैसे 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। इनका त्याग किए बिना तुम ब्रह्म ज्ञान नहीं पा सकते। रामायण में भी कहा गया है, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी इक ठाम। अर्थात जहाँ काम है वहाँ राम कभी हो ही नहीं सकते, और रात और दिन एक जगह मिले ये नहीं होता। लेकिन आप वही चाह रहे हो कि इन संसारिक वस्तुओं में भी रहो और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म शांत चित्त से नहीं करता, उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और उसे एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। तुम कितना भी प्रयत्न करो, जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं रहोगे, ब्रह्म ज्ञान नहीं पा सकते। बाबा उसे समझा रहे थे। कहते हैं ना, जैसे अगर हम किसी को भोजन पे आमंत्रित करते हैं तो नाते रिश्तेदार भी आते हैं, उसी तरह बाबा उपदेश तो उसे दे रहे थे, लेकिन भला मस्जिद में बैठे हर व्यक्ति का हो रहा था। सब बड़े ध्यान से बाबा का उपदेश सुन रहे थे। बाबा बोले कि अब जेब में जितनी गड्डियाँ भरी हैं वो निकालो। उस महाशय ने अपने जेब में से सारे नोट बाहर निकाले
10-10 के 25 नोट निकले। बाबा बोले, कहाँ से होगा ब्रह्म ज्ञान? तुम इतने लालची, अहंकारी और कंजूस हो, नहीं हो सकता। उठाओ अपने ये पैसे जेब में रखो, अभी तुम जाओ, ब्रह्म ज्ञान का अभी आपका वक्त नहीं आया है। यहाँ अनेक ऐसे संत हैं जो गुफाओं और जंगलों में रहकर भगवान को याद करते हैं, लेकिन साईं बाबा इनके बिल्कुल अलग थे। बाबा का कोई घर परिवार नहीं था, ना कोई नाते रिश्तेदार, समीप का दूर का कोई नहीं था, लेकिन बाबा फिर भी संसार में रहते थे दुनिया की भलाई करने के लिए। वो संसार के शिरडी वासियों के हर सुख दुख का ध्यान रखते थे। गुरु इसे कहते हैं जो अपने शिष्य के हर सुख दुख का ध्यान रखे और आध्यात्मिक उन्नति में उसका साथ दे। बाबा की हर बात में उनका आत्मिक उन्नति होती है। अगर ध्यान से हम उनके उपदेशों को सुने और अपने जीवन में उतारें, तो हो नहीं सकता कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति ना हो और हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना हो। ओम साई राम।